लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश सदमे में है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्मश्री मौजूद है अनवर खान साहब। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से लता मंगेशकर का खास तौर से राजस्थान के लोक कलाकारों के प्रति एक विशेष प्रेम हुआ करता था। क्या कुछ अनवर खान साहब, जब कल ये खबर सुनी तो क्या कुछ पहला ख्याल आया? क्या कुछ, कितनी बुरी खबर थी? जी जी। मैं उसको जो लता दीदी और जगत गुरु और फिल्म इंडस्ट्री में हर कला में वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको पहले मैं नमन करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो हमेशा हम उनके गीत सुनते थे और ये तमन्ना थी कि हम जा कर के देख के आएंगे और दर्शन करके आएंगे और पाँव छूएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। और मालिक ने एक ऐसी कुदरत करके दिखाई हमारे पूरे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और एक महान शक्ति और मन से गाने वाली और देश के लिए, कलाकारों के लिए और संगीत के लिए, तो वो एक लता मंगेशकर की यही हुई है, एक ही। तो उन्होंने हमारे देश के लिए कई सालों तक वो गाती बजाती आ रही, और उनको एक सलाम करता हूँ, उनकी सादगी को, उनकी मर्यादा को, उनके अपनापन को। और उन्होंने जो जो भी आज जो हमारे लोक कलाकारों का ये हालात हैं कि कल से जो हमने ये सुना है, जो ये खाना पीना वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक ही लगता था हमारे को, लता जी का ही म्यूज़िक अच्छा लगता था। मगर हमें ये है कि वो गर्व है कि वो हमारे लिए खूब जो छोड़ करके गए हैं और भारत के लिए खूब दिया, हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को। लता जी ने वो फिल्मी गाना और क्लासिकल में, लोक संगीत में और कई भाषाओं में उन्होंने गाया है। और गज़ल में से और कोई भी चीज़ में संगीत के बारे में जो था वो लता जी का ही था। ऐसा पहले नहीं कोई जन्मा था और नहीं हो सकता है। हम दुआ ये करते हैं कि हमारे लता जी जैसे भारत में आज 100 नहीं, हज़ार नहीं, लाखों नहीं, आज करोड़ों लोग जो है उनके गीत जो गुनगुनाते। गुनगुनाते हैं और गाते हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको अच्छा मंच मिल रहा है और दुनिया में नाम कर रहा है वो कलाकार लता जी के गाए हुए। और उन्होंने जो विरासत। विरासत जो रखा है, कायम की है, वो हम सब के लिए उन्होंने जो दिया भारत में, उनकी जो भारत की झोली कम पड़ गई, इसलिए उन्होंने जो आज दुनिया में आज भारत रत्न लता जी, और उन्होंने गर्व कभी नहीं किया। नेशनल अवार्ड मिला है, फाल्के दादा का प्रोग्राम अवार्ड भी मिला है, फिल्म फेयर के मिला है अवार्ड, दुनिया भर के कई अवार्ड, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न उन्होंने लिया। तो अपने देश के लिए, और उन्होंने उन्होंने भारत सरकार ने कदर किया और बहुत बड़ी इज़्ज़त की। तो उन्होंने खूब सामने इज़्ज़त की कि वो जा तब तक गाती रही और बजाती रही, उन्होंने ये संगीत दिया हमारे को, और उनकी साधना थी तो वो। आपको जब पद्मश्री मिला था उसके बाद में आपकी भी इच्छा थी कि मैं एक बार ज़रूर दीदी से मिल के आऊँ? जी बिल्कुल, मेरे मन में यही था कि ये लता जी की चीज़ें दिखाई हुई, और हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े कलाकार क्लासिकल में, फिल्म में और ये भरतनाट्यम में, कथक नृत्य में और कव्वाली, गज़ल में जितने भी हैं कलाकार, वो काफ़ी कलाकारों में से मैं मिल चुका हूँ और साथ काम भी किया है। और आज 30 साल पहले मैंने दर्शन किए थे लता जी के बॉम्बे में, दीनानाथ मंगेशकर थिएटर में, वहाँ पधारी थी, हमारे को आशीर्वाद दिया। और वहाँ आपने फरमाया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत राज़ी हूँ। और हमारे पारंपरिक कलाकार, बुलंद आवाज़ के धनी और वाकई पुराने इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य है वो हमारे मंगनियार और लंगों के पास में, लंगा मंगनियारों के पास में है। और राजस्थान के कलाकार, और वो तो हर एक कलाकार के ऊपर खुश थी, हर कलाकार के ऊपर, वो छोटा बड़ा नहीं मानती थी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इनकी जो ये पगड़ी की है रस्म, और ये पगड़ी जो है, इनके जो ये कुर्ता पहना हुआ, इनसे आवाज़ निकलती है, बॉडी तो है ही, और ये पगड़ी की आवाज़ है, ये पगड़ी की शान है, ये शान बान और आन है। और मैं बहुत कदर करती हूँ राजस्थान के कलाकारों को, हर एक कलाकारों को। जो कलाकार मिलने के लिए जाता था, कहीं भी मिलते थे, वो ये नहीं समझते थे कि ये छोटा कलाकार, ये बड़ा कलाकार है। वो संगीत संगीत से उसका मतलब था कि भी हमारे बड़े कलाकार सब आदर मान खूब दिया, बहुत इज्जत देने वाली थी वो उसका अर्थ ये है कि ये हमारे, मैं इज्जत दूंगी, इनको तवज्जो दूंगी, तो हमारे कलाकार ये आगे आगे बढ़ बढ़े। सकते हैं, आगे दुनिया में नाम कर सकते हैं। उन्होंने नाम के लिए और दाम के लिए कभी गाया नहीं, उनके तो भक्ति मालिक ने कुदरती हमारे लिए स्पेशल कोटा बना करके और भेजा था। उनके तो सरस्वती कोई पहले ऐसा, बोलती कोई थी। उनका गाना जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसा कुछ याद हो थोड़ा बहुत? वो हमारे जो खूब गाया इतना। और एक मैं बहुत कहना चाहता हूँ,
36 30,000 तक उन्होंने गाया है। 10,000 लोग कह रहे हैं, 30,000 तक गाया। और 36 मैंने पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना, पहले भी सुना है, मैंने रखा है। 36 भाषाओं में गाया उन्होंने। तो उन्होंने गाया तो ये हमारे लिए उन्होंने ये छोड़ा है सब कुछ। और अब हम सबको ये करना चाहिए कि आगे इस कला और संगीत को आगे बढ़ाना चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा तब ये लता जी का नाम अमर रहेगा। मगर लता जी हमारे को छोड़ गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। लता जी हमारे को छोड़ गए, हम लता जी को कभी नहीं भूलेंगे। उनके लिए कोई आप अपने स्टाइल में कुछ सजेस्ट करना चाहे, कोई गाना या जो उनको आप कुछ? वैष्णव जन को तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे कोई, पर दुख उपकार करे कोई, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए। शुक्रिया साहब। ये पद्मश्री अनवर खान साहब है, जो कि हमेशा से ये कहते रहते हैं और लता मंगेशकर को लेकर साफ तौर पर कहा कि उनका राजस्थान के लोक कलाकारों के प्रति विशेष लगाव था। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।